ईमन जावेद ने नहीं किया काम। शायद एक किसी का ग्रुप में मैसेज आया होता कि वो उनके लाइट का कोई इशू है। महानूर का देखो। सही। महानूर इसके अंदर सिर्फ बिजनेस कार्ड डिजाइन किया आपने और सी नहीं करी। लोगो हो गया। ओके। लेकिन एक चीज़ है महानूर के उसके अंदर जो है ना आपका ये बैकग्राउंड पे इतना विजिबल नहीं हो रहा है ये इसका ना कार्ड का जो आपका बैकग्राउंड है ना ये ना होना चाहिए थोड़ा सा लाइट होना चाहिए तो ये आपको विजिबल हो उसके जी अंदर। सर। और बाकी ये जो है ना आपका जो लोगो की टैक्स है ना एक इसकी स्पेसिंग कम करें इसको एक अलग सेक्शन में रखें इस जगह पर ऐसे लाइक दिस। और ये आपका एक अलग होना चाहिए ये अभी पूरा एक कंटिन्यूटी चल रही है ना तो ये थोड़ी सी स्पेसिंग से कम करके इसको एक अलग सेक्शन में रखें इस सेक्शन में ओके वही सर। ठीक है। बाकी इसके अंदर फिलहाल और आपका वो रह गया क्या कहते हैं एक और चीज़ मैंने वो तो बाईफोल्ड और ट्राईफोल्ड उसको आप करके कंप्लीट करें। जी सर। कलर पैलेट जो होती है कलर पैलेट जो मैंने आपको बताई थी इसके अंदर ठीक है सर। कलर्स वगैरह उसमें ऐड करने थे जैसे मैंने ऐड किया इस तरह कलर ऐड करके इसको ना यूज़ करना सीखें कि इसके अंदर लोगोज वगैरह जो आपके मैंने कल आप लोग को बताया था कि डार्क वर्जन होता है लाइट वर्जन होता है लोगों का तो कल की क्लास में आपको बताई थी चीज़ें। ओके सर। तो उस तरह से आपको इसके अंदर ऐड कर लें ताकि आपको ना इजी रहे उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप लोग तो वर्किंग तो कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ये ब्लैक ये आपका लाइट वर्जन हो गया सही है। लाइट पे ऐसा दिखेगा ब्लू कलर पे इस तरह से दिखेगा डार्क कलर पे इस तरह से दिखेगा सही है। तो ये आप इसको सब चीज़ों को ना आप यहाँ पर अपने लोगोस के अंदर यहाँ पर टाइप्स जो है ना ऐड के लोगोस के टाइप्स वो ऐड कर लें। अल्फा है अगर विदाउट बैकग्राउंड है तो वो भी ऐड कर लें यहाँ पर ठीक है। अपलोड कर लें यहाँ पर बनाया हुआ तो सिर्फ करके आप यहाँ से आके इसके अंदर अपलोड लोगो करके यहाँ से अपलोड कर लें ठीक है। और अच्छा ये आ गई टाइप्स आ गई सारी इस तरह से लोगोस के अंदर आप ऐड कर लें लाइट और डार्क कोडिंग जो मैंने बताया था सही है। जी सर। और आपका वो आप कंप्लीट कर लें सही है। ओके सर। कह रही हूँ आपने वर्किंग नहीं करी। नहीं भैया आपने भी वर्किंग नहीं करी सिर्फ मानू ने वर्किंग करी। आप लोग को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग कोई प्रॉब्लम आ गई आप लोग को।
या टाइम का इशू है, तो लाइट का इशू है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई सवाल है आप लोग का इससे रिलेटेड जो कल की क्लास थी, तो इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ आपका है कि मतलब कोई नई चीज़ समझ में आ रही है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से करना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ब्रांड स्टाइल गाइडलाइन, सही, ज़बरदस्त। किसने काम किया ये? मरियम ने। जी सर। मरियम नवाज, गुड। देखिए इन्होंने कितना अच्छा बना के दिया यहाँ पर, ये आपका लोगो आ गया, सही है, सही। और इसके अंदर ये कलर प्लेट आ गई कि ब्रांड के अंदर ब्लैक, ब्राउन, लाइट, ये लाइट लाइट लाइट, और ये 1 2 3 4 5 6 कलर्स, ये 6 कलर्स ही यूज़ होंगे, इसके अलावा कोई भी कलर आपकी डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ नहीं होगा। अगर आप ओवरऑल देखें तो सही, बहुत अच्छा काम किया है आपने। मरीम, ये आपने बिजनेस कार्ड हो गया, इसका फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये आपका फ्लायर हो गया। मरीम, फ्लायर का साइज़ क्या रखा है आपने? सर वही जो पहले सॉरी, फ्लायर का साइज़ बताएं मुझे आप। सर जो जो पहले लगते हैं फ्लायर का साइज वही था। नहीं, साइज़ था क्या वो मुझे बताएं ना, वही क्या था साइज़ बताएं एक्चुअली, जो फ्लायर का साइज़ है। सर ऐसे साइज तो नहीं याद सर, जो मैंने देखा था ना पोस्टर डिजाइन, उसको मैंने कॉपी पेस्ट करके फिर उसके ऊपर बनाया था। अब देखिए, नहीं कर सकता, बड़ा था या छोटा था। सही है, अभी हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करिएगा। अगर मैं कुछ सवाल पूछूंगा या आपसे कोई भी आपको कोई क्वेश्चन करता है, तो आपने उसको एग्जैक्ट साइज़ बताना है फ्लायर का, सही है। फ्लायर का जो मैंने कल आपको साइज़ बताया था वो कौन सा था, उसके अंदर हमने डिज़ाइन किया हुआ था लास्ट टाइम, वो क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट का, तो वो था इंस्टाग्राम पोस्ट थी, 4:5 रेशियो की थी, ठीक है, इंस्टाग्राम पोस्ट थी। लेकिन मैंने कहा था ये जी सर। पोस्ट है, इसको आप रीसाइज कर सकते हैं। फ्लायर का साइज़ जो आपका होता है वो A4 का साइज़ ही होता है, 210 by 297 mm, सही है, जो साइज़ होता है हमारा A4 का जो साइज़ होता है, A4 पेपर का जो साइज़ होता है, सर सही है। फ्लायर का साइज़ भी वही होता है, और ट्राईफोल्ड का भी वही होगा, और बाईफोल्ड का भी वही होगा साइज़। ये पेपर एक ही होता है A4 का, सही है। A4 का साइज़ है ये आपने उसको वर्टिकली दिखाया हुआ, इसमें हमने हॉरिजॉन्टली दिखा दिया इसको, इसमें 3 आपने सेक्शन बना दिए, तो ट्राईफोल्ड हो गया। इसी पेपर के अगर आप बीच में से उसको कट कर देंगे, यानी कि बीच में से फोल्ड कर देंगे, तो बाईफोल्ड हो जाएगा, साइज़ सेम ही रहेगा, ये A4 वाला ही रहेगा, ये सारा A4 ही है, ठीक है। तो फ्लायर जब भी आपका होगा प्रिंट मीडिया के अंदर, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, साइजिंग का बहुत ख्याल रखना होता है। अभी बिजनेस कार्ड का साइज़ क्या होता है वो मुझे आप बताएं, बिजनेस कार्ड का साइज़ याद है? हाँ, सर इसमें मेरे को नहीं याद रहती। हाँ, बिजनेस कार्ड का साइज़ भी आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे, हम ये बताएंगे बिजनेस कार्ड का साइज़ क्या है, फ्लायर का साइज़ क्या है, कोई पोस्ट हम कर रहे हैं तो उसका साइज़ क्या है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है आगे, तो सारे आपको साइज़ का पता होना चाहिए। एक्चुअली आप जब ब्रांडिंग के ऊपर काम कर रही हैं, तो इसके अंदर तो आपको लोगो से लेके, कलर्स से लेके, आपके ईच एंड एवरीथिंग, पूरी ब्रांड की आइडेंटिटी आप डिज़ाइन कर रही हैं, तो सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, साइजिंग का किस तरह से, कलर कौन सा है। इवन कि जब आप इतना काम कर करके इतने लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं कि कलर कोड तक याद कर लेते हैं, क्या कोई कोड होते हैं ना, ये कोड्स भी याद हो जाते हैं कि आपके ब्रांड में कौन से कलर कोड्स हैं, ये भी याद कर लेते हैं, कर करके इतना वर्किंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कीप इन माइंड रखनी है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बाकी डिज़ाइन अच्छा है, इसके अंदर मैंने ये टाइपोग्राफी बता दी है, टाइपोग्राफी 1 2 3 3 फॉन्ट यूज़ हुए हैं, सही है। यहाँ पर ये वाला यूज़ हो गया, मरियम नवाज ये फॉन्ट यूज़ कर दिया। अब वो, अब फॉन्ट का नेम कौन सा है वो याद है आपको? ये फॉन्ट का नेम ही नहीं याद। मेन ये है आपका ट्राजन प्रो, ये वाला फॉन्ट है। उसके बाद प्लेयर है, ये वाला आ गया आपका, जो आपका थोड़ा सा इटैलिक हो रहा है। और ये आपका गेस्ट वाइबर, ये आपका मेन इधर आ गया, सही है। हेडलाइन में मेन आपका यहाँ पर ये यूज़ होगा टाइटल के अंदर, सही है। हेडलाइन के अंदर शायद आपका जो सब टाइटल है, आपका यहाँ पर ये वाला फॉन्ट यूज़ हुआ है आई थिंक। और ये वाला जो आपका होगा गेस्ट वाइब, ये आपका मेन लोगो के अंदर जो आ गया ये वाला, ठीक है। आप लोग भी, बाकी जो लोग देख रहे हैं वो भी इस तरह से बना सकते हैं, लोगो, कलर पैलेट, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, और ट्राईफोल्ड ब्रोशर्स के सेक्शन बना दिए, सही है। तो ये आपने किस तरह से बनाया है?
मरियम, जी सर। ये आपने किस तरह से बनाया? एआई के थ्रू बनाया, जो कंपाइल किया है पूरा, या आपने मैन्युअली करा? नहीं सर, सारा बनाया, सारे एलिमेंट ढूंढ ढूंढ के कोड निकाल के गूगल से सर्च करके सारा कुछ कोड वगैरह सही सारा खुद किया। सही है, जबरदस्त, गुड जॉब है। जी सर, थैंक यू। अच्छा, मरीम का हो गया, हमारा नाइस, जबरदस्त, हमारा गुड। सही, लोगो आ गया, लोगो के अंदर ये कलर प्लेट आ गई, टाइपोग्राफी सेम वही चीज़ यूज़ करी हुई है जैसे मरियम ने करी थी। कलर प्लेट आ गई, टाइपोग्राफी आ गई, फ्लायर आ यस गया, सर। बिजनेस कार्ड आपका आ गया, फ्रंट और बैक आ गया, और सही है, इसके अंदर आपने 5 कलर यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है ना हमारा जी सर। ब्लैक आपने किया तो उसके अंदर वाइट भी आप एक और यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं भी आपको इस तरह से होगा ना, कहीं डार्क बैकग्राउंड हुआ आपका किसी, जैसे कि आपने आपने वाइट यूज़ किया हो, वाइट वाइट कलर आया हो ना, वाइट फॉन्ट आ गया, तो यहाँ पर एक यस वाइट सर। पेंट। सही है, वाइट के अंदर लिटिल बिट वेरिएशन भी होती है, थोड़ा लाइट डार्क होता है आपके उसके हिसाब से, तो वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक और वाइट, लाइट एंड डार्क होता है, ये तो आपके डिफरेंट कलर्स होगा सारे, ठीक, ब्रांड के यस सर। हिसाब से। लेकिन लाइट एंड डार्क हमेशा आप ऐड करें। जैसे कि आपने डार्क कलर तो उसके अंदर ऐड कर दिया, सही है, एक लाइट वाला भी ऐड कर दें, वो मस्ट होते हैं, लाइट और डार्क तो मस्ट होते हैं, बाकी आपके जो बेसिक कलर होते हैं वो तो होते ही हैं। ठीक है, तो ब्रांड के यस सर। अकॉर्डिंग आपका अगर जो ब्रांड है उसके ऊपर आपने प्योर वाइट दिखाया हुआ है, ठीक है, डेट्स फाइन, वाइट भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिटिल बिट चेंज करना है, क्लाइंट के हिसाब से कुछ चेंज करना है, तो उसको वाइट नहीं करें, तो उसे क्रीमी लुक में लेके आ जाए, ऑफ वाइट की तरफ ले जाए, तो मतलब ग्रेइश की तरफ ले जाए, तो आपका लाइट वर्जन भी आपको यहाँ पे होना चाहिए, ताकि वो आपको ईजी रहे, यस ताकि सर। वो भी आपका डिजाइन अच्छा है, ज़बरदस्त। एंटन फोन टॉपिंग्स और थैंक यू बेस सर। लाइट यूज़ किया, यार सही है। और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंट पर बैक आ गया, सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ठीक है, सही। हमारा मरियम और मानूर 3 लोगों का काम आया है। बाकी लाइट का किसका इशू था? ग्रुप पे मैसेज आया होता है, ईमन जावेद, अच्छा, ईमन, हाँ, इनका तो लाइट का इशू है और फीवर भी हो रहा है, ठीक है। मानूर का आ गया, तहरीन ने, तहरीन आई हुई, बस 4 स्टूडेंट आए हैं आज। मरियम है, हम, अन्ना है, हमारा है, मानूर। सर एक्चुअली जो नबिया और तहरीम है वो इधर इस्लामाबाद में हुई हैं, तो हॉस्टल में थी, उनका नेटवर्क का थोड़ा इशू था, तो सॉरी, कौन कौन? नबिया और तहरीम नबिया और तहरीम का इंटरनेट का इशू है, ठीक है, जी वो हॉस्टल में है, तो उनके पास इंटरनेट का थोड़ा इशू था सही है। जी। अच्छा, हमना ऑनलाइन है, हमना, आपका क्या इशू है मुझे बताएं, आपने क्यों वर्क नहीं किया? कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, क्या इशू है आपके साथ, मुझे बताएं। सर मुझे सही से समझ नहीं आई थी। क्या क्या समझ में नहीं आई थी? बाकी लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई थी, लेकिन असाइनमेंट जो है ना उसकी समझ नहीं आई थी, और वो मैं बना नहीं सकी। मैं आज बना दूंगी, सॉरी। कोई मसला नहीं है, आप समझ लीजिए, परेशानी वाली बात नहीं है। अब महानू ने भी तो काम किया है ना, अब मरियम ने और अम्मार ने पूरा एक प्रॉपरली बना के दे दिया है। कोशिश करें कि अगर इस तरह से बना सकते हैं तो इस तरह से बना लें, सही है, क्योंकि आपने सब चीज़ें बना ली, फ्रंट और बैक कार्ड बना ली, उन्होंने एक बैकग्राउंड रखा है, उसके ऊपर सारी चीज़ें प्लेस कर दी, आप कर लो, सेक्शन बना दिए,
लोगो आ गया, आपका कलर पैलेट कौन सी यूज़ करिए, फ़ॉन्ट कौन सी यूज़ करेंगे, बिज़नेस कार्ड आ गया, फ्रंट टू बैक आ गया। ये आप सिंगल जैसे कि महानूर ने बनाया है ना, सिंपली महानूर भी ऐसा कर सकती है। देखिए, जैसे कि महानूर ने अभी ये बनाया, लोगो बना दिया, गुड है, नॉट बैड, सही है, अच्छा बनाया, वर्किंग करिए, सही है, लोगो क्रिएट कर लिया उन्होंने। अब इसके अंदर मानो ने क्या करना है, लाइट डार्क का करना है, सही है, लाइट में कैसे दिखेगा, डार्क में कैसे दिखेगा, अगर मैं इस दफा इसको ऐसे दिखा सकूं तो अच्छा देखें, ठीक है। अब बिजनेस कार्ड आ गया, सही है, बिजनेस कार्ड मानू ने बनाया, फ्रंट है इसका, अब इसका बैक ये बनाया हुआ है, सही है, फ्रंट और बैक इसको कंप्लीट कर लें, कलर का जो मैंने बताया चीज़ है वो करने के बाद इस तरह से आप प्रेजेंटेबल हो जाएगा। आपने एक सेक्शन बना दिया बिजनेस कार्ड का, फ्रंट और बैक रख के दिखा दें, यहाँ पर लोगो आपने बनाया हुआ है, लोगो मानू ने बनाया हुआ है, लोगो आप सिंपल यहाँ पर लोगो का सेक्शन करें और यहाँ पर अपना लोगो कर दें। इसके अंदर मानू आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, लोगों की वेरिएशन भी दिखा सकती हैं यहाँ पर, जैसे कि मरियम ने और हमारा ने जो एक सिंगल वेरिएशन दिखाई है, आप लाइट डार्क भी दिखा सकती हैं इसके अंदर, यहाँ पर लोगों के अंदर आपने यहाँ पर दिखा दिया, सही है, लाइट के अंदर एक डार्क के अंदर किस तरह दिखेगा वो दिखा दें, सही है। और क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, विदाउट बैकग्राउंड तो है यहाँ पर, अल्फा है यहाँ पर, तो 2-3 वेरिएशन भी आप दिखा सकती हैं। अब ये लैंडस्केप मोड है, अगर जैसे पोर्ट्रेट मोड मैंने कल बताया था आप लोग को, तो वो वाला मोड भी आप ऐड कर सकती हैं। 2-3 वेरिएशन यहाँ पर लोगों की जो मैंने बताई थी उस तरह से करके दिखाती है, क्योंकि ब्रांडिंग है ना, पूरी आइडेंटिटी है ना कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर कलर पैलेट आ गई, सही है, कलर पैलेट अपने कौन कौन से कलर यूज़ कर रहे हैं, ये लाइट गोल्डन है, आपका ये डार्क ब्राउन है, ये वाला कलर है, इसका कलर चेंज होगा, ये मेरे ख्याल से ग्रीन दिख रहा है, आई थिंक मुझे, ये और कलर है। तो जो जो कलर आपने यूज़ कर रहे हैं वो कलर आप इस तरह से करके यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर कलर में जाए, यहाँ पर आप सिंपली ऐड कर लें, सही है, इसमें जाके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कलर्स, जो जो कलर्स हैं यहाँ पर कोड के साथ ऐड कर लें। लेट सपोज मैं अगर यहाँ पर करके दिखाऊँ आपको, गूगल लोगो, सही है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं क्रिएट कर लेता हूँ इसको, हटा दें कलर, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सही। यहाँ पर क्या सिंपली जो मैंने गूगल का लोगो डाउनलोड किया उसको मैंने यहाँ पर सिंपली अपलोड कर लिया, सही है। लेट्स सपोज मैं गूगल की ब्रांड आइडेंटिटी बना रहा हूँ, सही है, ब्रांड गाइडलाइन से ब्रांड आइडेंटिटी बना रहा हूँ, सही है। अब इसका गूगल का लोगो मैंने करा, अब आप लोग को सबको माइंड में क्लियर है कि गूगल के अंदर कोई भी डिज़ाइन होगा, कुछ भी होगा गूगल का, तो गूगल की डिज़ाइनिंग के अंदर, मीडिया के अंदर कौन से कलर यूज होंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ग्रीन, ब्लू, येलो और रेड, बस ये 4 कलर ही दिखेंगे इनके फॉन्ट के अंदर, इनके डिज़ाइन, ओवरऑल डिज़ाइनिंग के अंदर, गूगल के अंदर यही दिखेंगे मोस्टली, कुछ भी आप उठा के देख लें इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आ गए आपने, यहाँ पर क्रेडिट स्टूडियो, यहाँ पर उसको गूगल कर लें, सिंपली यहाँ पर आपने क्या करा, इसको लिया और इसके अंदर ये 4 कलर्स ने ऑटोमेटिक पिक करे हुए हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ से आके कलर पिकर टूल ले लें, यहाँ से पहला कलर उठा लें, ब्लू कलर लिया, सही है, ब्रांड किट का जो मैं ऑन करता हूँ ये हैंग होना शुरू हो जाता है मेरे पास, आई डोंट नो कि क्या इशू है।
उफ, अल्लाह। सर मेरा भी इसी तरह हैंग हो जाता है, जब मैं कलर ड्रॉप करती हूँ तो इसी तरह हैंग हो जाता है, फिर दोबारा से मुझे ऑन करना पड़ता है। अच्छा, आई थिंक ये जो उसका इशू है, मुझे लग रहा है कि शेयरिंग वाला है ना, ये मेरे ख्याल से प्राइवेट वाले में शायद ना हो, तो मैं प्राइवेट वाला लेके देखता हूँ, क्योंकि ये भी शेयरिंग वाला ही है ना मेरे पास, तो शायद इसमें शायद इशू आता है, क्योंकि काफ़ी इसके अंदर टीम है ना, सब लोग शेयर कर रहे होते हैं, मे बी कल भी यही इशू हो रहा था बार बार, तो जब मैं कलर पलेट चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर ये इशू आ रहा है। अच्छा, अच्छा, ये आ गया, रेड है, येलो है, सही है। देखो सब कोड आ गया ऑटोमेटिक, इसमें कोड उठा लिया। अगर आप लोग को इशू आता है तो आप लोग यहाँ से सिंपली पिकर टूल से आप पिक कर सकते हैं कि आपकी कोड यहाँ से आप ले सकते हैं सिंपली। ये तो पता है ना आप लोग, यहाँ से कोड ले सकते हैं, तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, अपना जो भी कलर लेट सपोज के इसके यहाँ पर आ गया, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ, ब्लू का कोड है, सही है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्लू का कोड आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर आ गया, सही है, ब्रांड किट के अंदर गया, ब्रांड के अंदर गया, यहाँ पर गया, कलर के अंदर यहाँ से एडिट पैलेट्स करते हैं और इसको कर दें डिलीट, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और पहला कलर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर अपना सेकंड कलर लेना, ये लिया आपने, फिर इसका जो गूगल का कलर है रेड वाला, सही है, रेड का कोड लिया, कॉपी करा, सही है, यहाँ पर आए, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह ग्रीन का ले लिया, सही है, ऐसे ग्रीन लिया, ग्रीन का कोड कॉपी किया, यहाँ पर आपने पेस्ट कर लिया, इसी तरह से येलो वाला भी ले लिया, ठीक है, ये लिया, इसका कोड लिया और सिंपली पेस्ट कर दिया। और क्या बताते हैं, 4 कलर तुम्हारे बेसिक कलर हो गए ब्रांड के, इसके अलावा आप एक सॉलिड बिल्कुल वाइट ले लें, बिल्कुल वाइट FFF, सही है, एक ये हो गया और एक हो गया बिल्कुल ब्लैक 000, सही है, लाइट एंड डार्क में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कलर, इसको सेव कर दें, ये सारे कलर्स हमारे आ गए, सही है। इसके बाद अगर फॉन्ट है सपोज, तो फॉन्ट भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था टाइटल के अंदर आपको कोई फॉन्ट है, नोवेस्टर यूज़ कर रहे हैं, सही है, अपने उसके अंदर, तो नोवेस्टर आपके पास ऑटोमेटिक कहीं भी आपको डिज़ाइन करेंगे तो उसके अंदर आप सिंपली लिख के उसको आप सिर्फ क्लिक करके उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, सही है। ब्रांड वॉइस का मैंने आपको बताया था, ब्रांड वॉइस मेनली ब्रांड वॉइस होती क्या है, ब्रांड वॉइस ये है कि जैसे कि आपकी टैगलाइन होती है कोई ब्रांड की, कोई भी आपका कोई भी, जैसे कि आपकी मेनली ना कि टूथपेस्ट का हो गया या आपका ऑयल का हो गया, कोई भी आपका ब्रांड है इसकी टैगलाइन होती है, सही है। जैसे कि कोई लाइटिंग कंपनी है या कोई प्रोडक्ट की कोई उसकी ब्यूटी कंपनी है, लेट्स सपोज लाइटिंग कंपनी ले, लाइटिंग की कंपनी, इसका आपको कुछ ले लेते हैं कि उसके अंदर लाइट्स अप करते हैं, सही है, विल ग्लो द स्ट्रीट्स, विल ग्लो द बिल्डिंग्स, लाइक दिस। और जो भी आपका ना टैगलाइन होती है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, जैसे कि मेरी क्रेडिट स्टूडियो के नाम से, तो इसके अंदर मेरी क्या टैगलाइन है, ऑल ग्राफिक डिज़ाइन सोल्यूशन इन वन प्लेस, या योर ऑल सोल्यूशन, योर ऑल ग्राफिक्स नीड्स हियर। इस तरह से कोई भी आपका ब्रांड है, कोई भी आपका ब्रांड का आपकी टैगलाइन है, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ब्रांड के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेट सपोज कि आपकी कोई जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है सिखाने का, ऐसा ही, तो उसके अंदर एजुकेशनल का आप डाल सकते हैं कि भाई एजुकेशनल इसके अंदर
मेरी चीज़ें होंगी, मैं एजुकेशन में इनको पढ़ाऊँगा, सही है। आपने टीचिंग करनी है तो वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर दी। कोई ट्रेनिंग है तो भाई इस पे आपके ब्रांड वॉइस के अंदर, यानी कि आपका ब्रांड जो है वो एक्चुअली उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनका जो कस्टमर है, उनकी जो ऑडियंस है वो है क्या, तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ डिफाइन योर ब्रांड साउंड्स इन राइटिंग, यू कैन जनरेट एंगेजिंग कंटेंट विद कंसिस्टेंसी। ठीक है, अभी जैसे कि इसके अंदर मैंने ट्रेनिंग में बताया, तो ट्रेनिंग की आपने कोई इसके अंदर आपने कोई वर्डिंग वगैरह अपने डिज़ाइन के अंदर ऐड कर देंगे तो आपका डिज़ाइन से रिलेट करेगी चीज़ें, और उसका टेक्स्ट भी लिखा हुआ होगा कि भाई आपका जो ब्रांड है वो उसकी ना मेन ऑडियंस क्या है, उसके अंदर बिल्कुल ना उससे रिलेट करेगी चीज़ों के साथ, सही है। अगर फाइनेंस की है तो फाइनेंस की अकाउंटिंग का कुछ आप लिख सकते हैं, सही है। मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, लॉस, ये बिजनेस का इस तरह से करके कुछ ऐड कर सकते हैं। ये सारी आपकी वॉइस के अंदर आ जाएगा, सही है। ब्रांड पर्सनैलिटी के अंदर ये सारी चीज़ आपकी आ जाएंगी। तो वो जो आप कुछ ऐसे वर्डिंग है, कुछ ऐसे टैगलाइंस हैं, सही है, वो उसके अंदर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो आपको यानी कि अभी इतना सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी जो चीज़ें आपने एक दफ़ा ऐड कर दी और आप इसमें टक 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 आपके बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन आ जाएंगे, 5-6 ऑप्शन है जो आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हो, जो ब्रांड के साथ हो, वो आप अपना प्लेस कर सकते हैं। अगर आपकी कहीं लंबी टैग लाइन है, सही है, 2-3 लाइन्स की है, तो आपने यहाँ पर ब्रांड की अपनी वॉइस बनाई हुई है, वो आप उसको एडजस्ट कर दें। आपके 1 वर्ड की कहीं स्पेसिंग है तो आप 1 वर्ड आप लिख दें, यानी कि अपने डिज़ाइन के अंदर सिंपली आपने यहाँ से क्लिक करना है, उसके अंदर आपकी टैगलाइन या आपका जो ब्रांड की वॉइस है वो आपकी आ जाएगी इन वर्ड्स। ठीक है, फोटोज़ के अंदर सिंपल ही है, तो फोटोज़ आपकी जो भी हैं कि आपने कोई फ़ोटोज़ आपने यूज़ करनी है अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली, वो आप फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड कर लें, सही है। ग्राफिक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, आप ऐड करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करना चाहें तो सिंपली यहाँ पर आप अपने एलिमेंट्स के अंदर जाके, ग्राफिक्स के अंदर जाके शेप्स हैं, फ्रेम्स हैं, जो भी हैं, एरोज़ हैं, आपके अंदर लाइंस हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सब वहाँ से लेके आप डायरेक्ट दे सकते हैं। उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। मेनली जो होता है आपका लोगोस का होता है, कलर्स का, मेनली कलर्स, लोगोस और फॉन्ट, सही है। ये 3 तो आपकी मेन थिंग्स हैं, बाकी तो ये सब चीज़ें आपकी हो सकती हैं, सही है। आइकन जो चार्ट मैंने आपको कल बताया था, ये वही चीज़ है सारी। ठीक है, सबसे मेनली आपके कलर्स ही होते हैं। कलर सबसे पहली जो चीज़ होती है ब्रांड की, कलर्स होती है। ठीक है, तो क्या बताऊँ, अच्छा हाँ, तो मैं किसको बता रहा था, अच्छा जैसे इस तरह से बना के दिया है मैं, लोगोस की वेरिएशन जो है लाइट डार्क है वो आप ऐड कर लीजिएगा, सही है। तो इस तरह से बनाने प्रेजेंटेबल हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो बाद में कंपाइल कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से बनाएं। ये अच्छा बनाया, ठीक है, लेकिन आपको मेन वर्किंग करनी है, जो चीज़ें आपने सेम उसको लेके वर्किंग करनी है, सही है। इसके अंदर इस वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि सब चीज़ें ना आपके सामने दिख रही हैं, सही है। सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, यहाँ पर डिज़ाइन सही है, कंसिस्टेंसी है, कलर्स की हो गई, फॉन्ट्स की हो गई और आपके डिज़ाइन की हो गई, सही है। सारी चीज़ों में कंसिस्टेंसी दिख रही है उसके अंदर, सही है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर करना चाहें तो कर लें इस तरह से, ये अच्छा है, लेकिन ये लास्ट में करें ये चीज़, सही। जैसे कि इनका कंप्लीट हो गया, अभी आपका ये है, अब आप ब्रोशर बना लें, ट्राईफोल्ड ब्रोशर बना लें, फ्लायर बना लें, सही है, और लोगों की वेरिएशन बना लें, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। ये सब चीज़ें कर लें तो ये तो आपका एंड का है, मतलब ये तो सिर्फ आपको सिर्फ कलर के आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बॉक्सेस बनाना है और सिंपली आपने यहाँ पर कलर के कोड आपने ऐड कर देना है। फ़ॉन्ट जो यूज़ करना है, फ़ॉन्ट का सिंपली आपने यहाँ पर उसके एसेस लेके आप उसको ऐड कर सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा दूसरा हम ना आप भी इस तरह से कर लें, सही है। जो चीज़ें ना आप अकॉर्डिंग टू योर ब्रांड, सही है, वो ऐड करने के बाद आप इस तरह से आप चीज़ें बना लें। इसके अंदर पहले लोगो हो गया और उसके बाद आपकी क्या कहते हैं फ्रंट बैक लोगो और सॉरी लोगो हो गया, और उसका बिजनेस कार्ड हो गया फ्रंट और बैक, और फिर आपका फ्लायर हो गया, सही है, और बाईफोल्ड ट्राईफोल्ड आपका ब्रोशर हो गया, सही है। ये तो आप सेपरेट चीज़ें बनाने का इशू नहीं, बाद में कंबाइन कर लीजिए। तो कन्फ्यूजन किसको, हम ना आपको आ रही थी ना? जी सर, मैं आज कंप्लीट कर लूँगी, समझ आ गई।
सही है। हाँ करें, बिल्कुल करें। बस वर्किंग करते रहें आप लोग ना, वर्किंग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त चलेंगे, फिर ना खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। काम करते रहें। सर बाकी अभी तक तो कोई भी असाइनमेंट मिस नहीं हुई, बस ये आज वाली हो गई डिस्टर्ब कोई इशू वगैरह। नहीं है, कोई मसला नहीं, हो जाती हैं थोड़ा बहुत चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मेनली ये है कि आप लोग वर्किंग करें बस, थोड़ा सा वो नहीं है कि एक दो दिन ऊपर नीचे होगा, कोई इसमें इशू नहीं है, तो आगे कवर कर लेंगे। लेकिन आप नई चीज़ कर लेंगे फिर आप एक साथ, जब टाइम मिलेगा आपको तो आप कर लें, वो इशू नहीं है। लेकिन बस ये है कि कुछ ना कुछ आप लोग करते रहें, कि मतलब दिखे ना कि हाँ भाई वर्किंग हो रही है। जी सर। सही है। बाकी मरियम आपको और मानूर और नहीं हमारा, आप लोगों ने तो काम किया, ठीक है, तो बस इसको कंटिन्यू करें ऐसे ही। सही है। ठीक है। बाकी और मरियम और हमारा, सही है। मैं आप लोग को एक टास्क दूंगा और लोगों का, सही है, आप मुझे लोगो बना के दीजिएगा, ठीक है। जी सर। बाकी जो लोग जी हैं, सर। वो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, वो इसी तरह से मुझे, यानी कि एक और आप कुछ डिज़ाइन बना लें। सही है। अब आपका क्या रह गया इसके अंदर, बायफोल्ड वो रह गया, आप लोग बायफोल्ड ही बना के देख लें। सही है। फिर और कोई एक और क्रिएट करके देख लें, बना लें। ठीक जी है। सर। सही। सबको क्लियर है? फिर कुछ कोई सवाल नहीं है, कुछ भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? सही। ठीक है, फिर इसको कल क्लास होगी हमारी, ठीक है। कल कुछ न्यू लर्निंग करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। जी हसन, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, ठीक है हसन, तो फिर अभी चीज़ें बता दें हम लोग को, बाकी वर्किंग हो रही है, ठीक है, गुड है। इसी तरह कंटिन्यू करें, कल इंशाल्लाह में फिर क्लास होगी। अभी आज के लिए तो ये था कि असाइनमेंट वगैरह चेक करने था ओके सर। और क्वेश्चन आंसर का डे था आज। सही है। तो फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, फिर क्लास टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होती है, ठीक ओके। है। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सर।